कहाँ चली सवारी सुबह सुबह। सवारी चली रक्षी स्थान। ये है पूजा स्थल झारखंड में मिर्ज़ा चौकी के पास। एंड कहते हैं जो आप मन्नत मांगते हो वो मन्नत बिल्कुल पूरी होती है। और इतनी हड़बड़ी थी कि मैं चप्पल में ही निकल गई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब तो चप्पल में आ गए हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद गाड़ी शुरू हुई हमारी और हम चले ऑन द वे टू आर डेस्टिनेशन। और इस गाड़ी में सिर्फ हम थे, लेडीज़ पार्टी और एक छोटू सिंह। बाकी मेल मेंबर्स दूसरी गाड़ी में थे। और तब तक हम सारे सफ़र को एंजॉय करते जा रहे थे बिकॉज़ गर्मी थी और गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत वॉमिटिंग भी हो रही थी बिकॉज़ बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था वेदर। गर्मी तो थी ही बट ठीक है, मैनेज हो गया। उसके बाद रास्ता भी बहुत ख़राब था, उबड़ खाबड़ कि मतलब दही भी मट्ठा बन जाए ऐसा रास्ता था बिकॉज़ बिहार का रोड है आखिर। तो बहुत ही मज़ा आया। एक रात पहले बारिश हुई थी, इसकी वजह से पूरा रोड कीचड़ हो गया था। और यहाँ की मिट्टी भी काली मिट्टी होती है जो कि एकदम कीचड़ में परिवर्तित हो गई थी और हर जगह कीचड़। बट हमें क्या करना था, हम तो गाड़ी में थे। यू कैन सी द पॉट होल्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे, पानी भरा हुआ। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है। और फिर कुछ देर के बाद शुरू हुआ आम की मंडी। यहाँ पे आम 15 रुपये किलो से शुरू हो रहा था। इनफैक्ट मार्केट में 15 किलो ही था बिकॉज़ बारिश होने की वजह से आम बहुत सस्ते हो जाते हैं। यहाँ पे मालदा आम और कुछ आम ऐसे बहुत सस्ते मिलते हैं जैसे कि जर्दालू और कई वैराइटीज़ हैं आम के। तो जगह जगह काफ़ी आम के मार्केट मिले हमको और मज़ा ही आ रहा था देखने में कि वाह क्या रिच है। बिकॉज़ मैं बैंगलोर में रहती हूँ एंड बैंगलोर इज़ टू कॉस्टली। यहाँ पे 200 से नीचे तो आम मिलता ही नहीं है। 180, चाहे ज़्यादा सस्ता हो तो 150 रुपये या मैक्स 100 रुपये, उससे कम में नहीं देते वो। तो मतलब अच्छा ही लग रहा था देखने के बाद। और हम ऊबड़ खाबड़ रोड को एंजॉय करते जा रहे थे। रास्ते का मज़ा लेते हम पहुंच गए रक्षी स्थान। एंड ये मंदिर पूरे पहाड़ी इलाकों में है। आसपास आपको सिर्फ पहाड़ दिखाई देंगे और बहुत ही हिली एरिया है। यहाँ पे पानी मतलब थैंकफुली यू गेट थ्रू चापाकल। पहले यहाँ पे झरना हुआ करता था जो कि अब सूख गया है क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो हम उतर के सीधा जो जेंट्स की गाड़ी थी मेल मेंबर्स की, वहाँ चले गए छोटू भाई साहब। और ये है इनके छोटे छोटे शॉप्स यहाँ के, जहाँ पे आपको घुगनी, मूढ़ी, पकौड़े, आलू चॉप ये सब मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पाठा चढ़ाया जाता है। पाठा यानी खस्सी चढ़ाई जाती है अगर आपकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ की मान्यता यही है, जो लोग इसके अगेंस्ट होते हैं वो तो बिल्कुल जल दूध चढ़ा के जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मन्नत पूरी मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पे पाठा चढ़ाया जाता है। यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे ईंटें बांधे जाते हैं। मन्नत मांगने के टाइम लोग ईंटा बांधते हैं और उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाए तो वहाँ से आपको पाठा चढ़ाना होता है। और हमारे छोटू बड़कू बड़े एक्साइटेड थे ऐसी जगह पे आके, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आकर के। पंडित जी ध्यान दी हो मुन्ना को छोटका द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे लोकल पैसेंजर्स ट्रेन रुकती हैं। जनरली नहीं रुकती, लेकिन यहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे को पूजा होती है और जो खस्सी चढ़ाई जाती है तो लोग ऐसे भागते हुए चढ़ते उतरते हैं क्योंकि कुछ ट्रेन हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम पे रुकती है 2 बजे से पहले। तो जितनी ट्रेन आएंगी पैसेंजर्स, नॉट एक्सप्रेस,
तो लोग ऐसे ही भागते दौड़ते जो आसपास रहते हैं तो बिना टिकट चढ़ गए, उतर गए। सबके लिए मज़ा है और लोगों ने पूजा की और बस अपने अपने घर की ओर। क्या चाहिए बको? नहीं, यहाँ आपको पूरा स्नैक्स का इंतज़ाम मिलेगा। नाश्ते में हर कोई, हर एक भक्त बोलो या जो यहाँ आते हैं पूजा करने, वो मूढ़ी, नमकीन, घुगनी, मिक्सचर यही खाते हैं। हर कोई नाश्ते में यही होता है। उसके बाद जब प्रसाद बन जाता है तो लोग प्रसाद खाते हैं। और हमारे छोटू बड़ को भी बहुत एंजॉय किया उन्होंने खाया मूढ़ी ढेर सारा, उन्होंने खाए बहुत सारे आइसक्रीम, बहुत सारा आइसक्रीम खाया दोनों ने। और वहाँ पे प्रसाद रेडी हो रहा है। बेसिकली पहले चावल रेडी हो रहा है, उसके बाद फिर प्रसाद बनेगा। यहाँ पे 40 रुपये बॉटल, अब वो लीटर के हिसाब से था या क्या उनका मेजरमेंट था, तो उसके हिसाब से आई थिंक 40 रुपये लीटर होगा, उसके हिसाब से ताड़ी मिल रही थी। और काफ़ी लोगों ने ताड़ी भी पी ली थी वहाँ पे। जो आसपास के लोकल झारखंड के लोग थे उन्होंने ताड़ी पी ली थी और मज़े में थे, बहुत ही मज़े में थे। और यहाँ पे धनिया पत्ता ये सब कट रहा है। हमारे छोटू बहुत ध्यान से देख रहे हैं कैसे काटा जा रहा है धनिया पत्ता, प्याज, ये सब बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। इनको भी हाथ में चाकू चाहिए था क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन थे उन्होंने खाए छोले चावल और जो नॉन वेजिटेरियन थे तो उन्होंने प्रसाद और चावल खाया और अपने अपने घर को हो लिए। So this was all about this vlog. Thank you so much for watching and do like and subscribe my channel. कुछ भी हो you can put your comments in the comment box. Thank you so much.